करण ने अपनी क्रिया का सारा सामान निकालना शुरू करा और चिल्ला के बोले, अजय फटाफट से इसे पकड़ इसे, जितनी जल्दी हो सकता है हमें यहाँ पे क्रिया करनी पड़ेगी। अजय बहुत बुरी तरीके से डरे थे और अजय ने बोला, भाई ये मुझे जान से मार देगी, तेरे अंदर तो फिर भी अध्यात्म की शक्ति है, मैं तो इतने दिन से मेडिटेशन भी नहीं कर रहा। करण ने ये बोला कि तू पकड़ ले इसे, मैं अपने आप देख लूंगा। और अजय डरते डरते उस लड़की को पकड़ते हैं, जमीन से लगाते हैं और करण वहाँ पर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। तो वो लड़की धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जाती है। बेहोशी की हालत में जाने के बाद करण वहाँ क्रिया करते हैं और वो समझ जाते कि मैं इसको निकाल नहीं पाऊंगा। लेकिन कुछ घंटों के लिए करण ने उस एंटिटी को शांत कर दिया था, उस लड़की को सुला दिया था। अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अजय और करण बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि अब इनको इनके गुरुजी का सहारा चाहिए था। डरते डरते ये गुरुजी के बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी सुरेश जी वहाँ बुरी तरीके से रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, इनके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं कि गुरुजी को फ़ोन कर लो, उन्हें बुला लो। अगर मेरी लड़की ठीक नहीं हुई, इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि ये लड़की जो इनकी बेटी है वो हमेशा ये बताती थी कि रात को मुझे कोई ना कोई दिखता है, मुझे मारता है, मुझे परेशान करता है। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि मेंटली कोई इशू होगा, इस चक्कर में इन्होंने कभी अपनी बेटी पर ध्यान ही नहीं दिया। और ये सारी चीज़ें जो अभी सुरेश जी के सामने हो रही थी, ये देखने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन तो निकल ही चुकी थी। मम्मी और दादी के सामने जो नॉन बिलीवेबल एक्टिविटीज़ थी जो हो रही थी, जो इनकी मम्मी थी लड़की की, सुरेश जी की वाइफ जो अभी तक नहीं मानती थी, उनको मानने पे मजबूर होना पड़ा कि उनकी जो बेटी है उसके अंदर कोई तो ऐसी शक्ति आ गई है जो इस घर को बर्बाद कर देगी या फिर सबको ख़त्म कर देगी। डरते डरते अजय और करण गुरुजी को फ़ोन करते हैं। यहाँ से जैसे कॉल कनेक्ट होता है